दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के लिए परमानेंट पोस्टिंग पर ग्रुप सी में नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। दोनों पोस्ट को मिला के टोटल 66 पोस्ट इस नोटिफिकेशन में आई है। हालांकि ये एक शॉर्ट नोटिस है, लेकिन हमारे पास कंप्लीट डिटेल जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का रिक्रूटमेंट रूल है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिटेल्स है, एंड जो सेकंड नोटिफिकेशन है वह है यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की डिटेल को लेके है। सो गाइस कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा तो आपको यही डिटेल उस नोटिफिकेशन में भी मिलने वाली है, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल ऑलवेज सेम ही रहता है। सो गाइज ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई है यह दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। सबसे पहले चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कास्ट का कोई भी कैसा भी कंसेशन चाहिए या किसी भी तरह का आपको छूट चाहिए, सो गाइज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट देख सकते हो, 6/11/2025 में शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसकी ओपनिंग डेट है 10/11/2025, यानी 10 नवंबर 2025 से आप इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी क्लोजिंग डेट है 30/11/2025, 30 नवंबर 2025 तक आपको यह फॉर्म डालना है। तो टोटल आपको 20 दिन मिला है अप्लाई करने के लिए। सो गाइस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें जनरल कैंडिडेट की 20 है, बाकी अदर कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल 50 पोस्ट यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आई है। बाकी जो ऑफिस असिस्टेंट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें टोटल 6 पोस्ट आई है। अब यहाँ पे बहुत सी कैटेगरी में एक एक वैकेंसीज है। सो गाइज अगर आप इन कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कास्ट का कंसेशन नहीं मिलेगा, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वह एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, दोनों के लिए आपकी टाइपिंग रखी गई है। टाइपिंग क्या रखी गई है वो भी जब हम रिक्रूटमेंट रूल पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे। और गाइज ये इसका एडवर्टीजमेंट जो कंप्लीट है आपको 10/11/2025 को देखने को मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पर। सो गाइज इस नोटिफिकेशन में यही यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। अब गाइज यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी। अब 8 पे कमीशन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, करीबन 70 से 80 हजार रुपए आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है लेवल 2 में। इसकी जो उम्र है वह 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र जो आपकी यानी जो आपकी एज काउंट होगी वह 30/11/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और गाइस टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और गाइस 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी जरूरी है। दोनों में से आपकी एक में टाइपिंग होनी जरूरी है। बाकी जो प्रोविजनल पीरियड रहता है वह 2 साल का रहता है। इवन डे 1 से आपकी जब ज्वाइनिंग होगी आपको फुल पेमेंट मिलेगा। वैसे तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही रहोगे, क्योंकि 2 साल का प्रोविजनल पीरियड रहता है। इन केस किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस है, कोई क्रिमिनल केस है, वो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आता है। सो गाइज ये फिर यहाँ पे निकलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आपको फैसिलिटी सारी मिलेगी। डे 1 से सभी सैलरी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जो डिटेल दी है वे डेपुटेशन बेसिस है। अगर कोई कैंडिडेट MTS पोस्ट पर काम कर रहा है और वह इसमें आना चाहता है तो इस तरह से वह यहाँ पे एप्लीकेबल होता है अप्लाई करने के लिए। 95% बाय डायरेक्ट, यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट मुश्किल से जो होगा डेपुटेशन बेसिस के लिए रहेगी। अब जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की आपको सैलरी मिलने वाली है। अब इसमें 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र आपकी इस वैकेंसी की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। इसके लिए भी बैचलर डिग्री आपका होना जरूरी है। और इसमें जो है 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, यानी बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका एज ए लेवल 2 पे आपका होना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी लेवल 2 पे काम कर रहे हैं या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है, यूनिवर्सिटी में काम किया है और गाइस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी में काम किया है, लेकिन यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने कहीं प्राइवेट काम किया है,
आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ एनुअली होना चाहिए, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग यहाँ पे सेम ही रहेगी, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में टाइपिंग यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। और गाइज यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए, अब गाइज यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब फॉर्म आएगा, फॉर्म में ही आपको टाइपिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, आपको किस लैंग्वेज में यहाँ पे टाइपिंग करनी है। बाकी डेपुटेशन बेसिस पर आपको नहीं जाना है। और ये भी यहाँ पे करीबन 2 साल का प्रोविजनल हो सकता है इसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की वैकेंसीज है। यहाँ पे देखो, प्रोविजनल पीरियड ऑफ 2 ईयर इफ एप्लीकेबल, तो 2 साल का प्रोविजनल तो इसमें रहता ही रहता है। सो गाइज ये तो रही रिक्रूटमेंट रूल की बातें, क्योंकि जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जरूर देखेगा रिक्रूटमेंट रूल। सो गाइज जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है वह आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। पहले आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट होगा। अब यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक प्रिंट आउट भी लेना है जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, टाइम वेरिफिकेशन। देखो जो आप फॉर्म में भरोगे वही फॉर्म आपको चाहिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। सो गाइज उस फॉर्म में आपको सभी चीजें सही सही भरना है। तो ये रही फुल डिटेल। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी कमेंट सेक्शन है, तो वहां पर भी आप चैट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।